फिर से होगा सर वही। हाँ जी, आप आ गए हो ना सभी दोबारा? मैं एक बार लिंक भेज दूँ। अभी फरमान और मैं ही है अभी। मैं उनको दोबारा लिंक भेज दूँ। ऐसा क्यों हो रहा है सर ये? हाँ, वो कुछ भी खत्म हो गया होगा तो इसको मैं तो इसको डाल देता हूँ लिंक, और स्पोकन मैं इनको डाल देता हूँ। रिकॉर्डिंग की वजह से तो नहीं हो रहा? नहीं नहीं, उसकी वजह से नहीं, वो टाइम पीरियड 40 मिनट का होता है ना, खत्म हो जाता है वो, इसके लिए ऐसा हो रहा है। अच्छा। तो स्पोकन इंग्लिश इसमें ये डाल दिया सभी को मैंने, ठीक है। अभी आ जाएंगे सारे। हेलो चीनू, हाउ आर यू? हेलो सर। क्या कर रही है चीनू? तो देख चीनू पहाड़ों के सर पास शो। खड़ी है, देखना ऊपर सांप सूप ना आ जाए नीचे ऊपर। सर दिस इज सिटी फॉरेस्ट। वाओ, वेरी ब्यूटीफुल, रियली इट इज वेरी ब्यूटीफुल चीनू। ओके, गुड गर्ल। मेरा व्हाइट बोर्ड कहाँ गया? इसको व्हाइट बोर्ड को शेयर करते हैं, और वुड हैव का अब आपको बताता हूँ। तो पिछला हमारा क्या हुआ था? शुड हैव वाला क्या हुआ था हमारा? शुड हैव टू। तो शुड हैव टू का मतलब क्या था? याद हो गया आपको क्या था? यस सर, करना ही चाहिए। करना, या होना ही चाहिए। ये बिल्कुल करना ही चाहिए, होना ही चाहिए, आपको करना ही चाहिए के ऊपर इसको कंसंट्रेट करते हैं। सॉरी। तो ऋतु, ऋतु को, ऋतु को अम, ऋतु को क्या करना चाहिए? ऋतु को फुटबॉल खेलना चाहिए, फुटबॉल खेलना चाहिए। तो ऋतु शुड हैव टू प्ले फुटबॉल, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से यूज करते जाएंगे। इसको कैसे जाएगा? ला 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 ला। फुटबॉल खेलना चाहिए, रितु शुड हैव टू प्ले फुटबॉल। ठीक है, ओके, ये आपको समझ आ गया होगा। ओके, तो अच्छा, आपके पास अब बिना, अब कर्म खत्म कर दो, इसमें से कर्म खत्म कर दो, चीज लेके आओ। आपके पास एक घर होना चाहिए, यू शुड हैव अ होम। अब इसमें कर्म खत्म कर दो, सिर्फ ऑब्जेक्ट लगा दो। यू शुड हैव टू अब इसमें नॉन वर्ब है, होम। इसमें कोई वर्ब नहीं है, इसमें सिर्फ ऑब्जेक्ट है। यू शुड हैव अ होम, आपके पास एक घर होना चाहिए। जहाँ खत्म होगा वहाँ पे टू लगेगा। पास एक घर होना चाहिए। अभी देखो यहाँ पे वर्ब नहीं, ऊपर वाले में वर्ब आ गई। फुटबॉल खेलना एक काम है, लेकिन घर आपके पास होना एक काम तो नहीं है ना, है ना? समझ आ रही है मैं जो बोल रहा हूँ? आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा अब जो मैं करा रहा हूँ, जिस वे से करा रहा हूँ, ठीक है। कहाँ गए सारे? मैं पहले ही बोली यस गया। सर, यही है सर। रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। तो मुझे ऐसा लगता है कभी कभी मैं अकेला हूँ, बाकी सारे ना सभी का वो जूम बंद हो गया, अकेला मैं ही बोल जा रहा हूँ। एक दिन ऐसा ही हुआ था, मैं सब्जी बनाने लगा, रोटी सब्जी, तो नीचे से चूल्हा ही नहीं ऑन किया हुआ। मैंने कहा ये जीरा बीच में डाल लिया, धुआं भी नहीं निकल रहा उसमें से, सरसों के तेल में से। एक दिन मोबाइल चार्ज करने बैठ गया, और स्विच ही नहीं ऑन किया हुआ। मैंने कहा कितनी देर हो गई, अभी बार बार बैटरी की ऑफ क्यों नहीं दिखा रहा है? देखा स्विच ही ऑफ है, मैंने ऊपर से बटन ही नहीं ऑन किया हुआ। इसी तरह से जूम का याद है कि आप सभी पता नहीं है भी हैं या नहीं यहाँ पे, तो समझ गए ना आप सभी, इसी तरह से, ठीक है। अच्छा, एक वुड हैव का हमारा वर्ब के साथ है, एक नॉन वर्ब के साथ है, ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है। चलो अगला कर लेते हैं। वुड हैव, वुड हैव मतलब पास होगा। अब पास होना चाहिए नहीं, पास होगा। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है, पास होगा, या अगर वर्ब के साथ आ गया तो काम कर चुका होगा, काम कर चुका होगा, ठीक है, काम कर चुका होगा। होगा। तो
तो इसका फार्मूला क्या था? सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस, ऑब्जेक्ट। ठीक है। उसके पास एक घर होगा, चीनू के पास एक घर होगा, चीनू वुड होम। अभी पिछला उदाहरण दिया था मैंने सुखी का, कि सुखी के पास $2 करोड़ होंगे, सुखी वुड हैव $2 बिलियन, ठीक है। तो ये सारे इस तरह से होंगे। हमारे पास एक ही समझ होगी, तो वी हैव ग्रेट या समझ हो, ठीक है। समझा जा रहा है ना ये अब आपका? और इसको कर्म के साथ, अभी तक क्या था, अब ये कर्म नहीं है, अब हम कर्म के साथ लगाते हैं इसको। कर्म के साथ कहें काम कर चुका होगा, उसमें इसकी सेंस क्या निकल रही है आपको लिखा हुआ सामने नजर आ रहा है, काम कर चुका होगा। तो कहता हूँ तू होगा, या अपना ज्योति ये जो है कढ़ी चावल बना चुकी होगी, तो ज्योति, सॉरी क्या नाम है, ऋतु, वुड हैव। अब वुड हैव के साथ क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, याद रखना हैव इकट्ठा आ गया ना, तो हैव के सीधा बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ऋतु वुड हैव प्रिपेयर्ड, या मेड लगा दो, मेक मेड मेड। अब कई बच्चे कहते हैं मेक मेक मेकड़ मेकड़ लगाते हैं, सारा बेड़ा गर्क करते हैं वर्ब का। मेक मेड मेड होता है, मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया, तो बन चुका है ना पहले। तो ऋतु वुड हैव मेड क्या, कड़ी चावल यानी कि राइस। प्रैक्टिस अब कौन कौन करेगा इन चीजों की, मुझे ये बताओ। मैं सर। चलो ठीक है, इसको पूछेगा कौन? हाँ चलो ठीक है, चीनू आप बोल लो पहले। मेरे पास छोड़ो, उसके पास अच्छा, उसके पास अच्छी कैप होगी। He would have a good cap. ठीक है, चीनू एक और बोलो। तुम्हारे पास एक अच्छा कुत्ता होगा। You would have a good dog. वेरी गुड, वेरी नाइस, आपको समझ आ गई है। ये इजी इजी वाले सारे बहुत अच्छी तरह से, और ये डेली यूज के हैं, हमारे डेली यूज होते हैं, याद रखना इन चीजों को। Yes, sir. सुखी आपकी बारी है, सुखी बच्चे आपकी बारी है, आप बोलो। आ, आपके पास, अच्छा जुनून होता है पैशन, जुनून होता है पैशन, जुनून। आपके पास काम करने का जुनून होगा। आपके पास, you should, यू वुड हैव, you would have passion. यू शुड हैव पैशन, किसका पैशन, वर्क पैशन, यू शुड हैव वर्क पैशन, ठीक है। यू शुड हैव वर्क पैशन लगा दो, क्योंकि हैव के साथ वर्क की थर्ड फॉर्म आएगी, या सिंपल लगा दो, यू शुड हैव पैशन ऑफ वर्क, काम। ओके, एक और बोलो सुखी। आपके पास खेत होगा। आपके पास, you would have field. अ फील्ड या अ फार्म, ठीक है, कुछ भी लगा दो। Okay, sir. बहुत अच्छा, वेरी गुड सुखी। आपको अगर रितु आप बोलो, आपके पास अच्छे सपने होंगे। Have a good dream. हम्म, You would have a good dream. हैव You गुड, would have good dream. यू गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रितु एक और बोल दो। मेरे पड़ोसियों के घर में एक कूड़ेदान होगा। My neighbor's home would have my neighbor's घर में my neighbor's home would have a dustbin. माय नेबर वुड हैव, A dustbin. माय नेबर्स होम वुड हैव, Dustbin sir, dustbin. हाँ डस्टबिन,
और उसको कह सकते हैं आप गार्बेज। Gar garbage कूड़ा। हाँ, गार्बेज क्या होता है? गार्बेज पता है आपको? कूड़ा, गार्बेज। गार्बेज तो कूड़ा होता है, फिर कूड़ादान क्या हुआ? डस्ट। डस्टबिन। ठीक है, ओके। एक और बना दो। आपके पास 2 प्याज और 1 टमाटर होंगे। You would have a you यू वुड would have one onion and ए two नहीं लगा, tomatoes. आपके पास 2 प्याज है तो ए नहीं लगाएंगे ना। यू वुड हैव सब एक है या दो? एक है या दो है? 2 प्याज 1 टमाटर। You would have two onion and one tomato. टमाटो, वेरी गुड, वेरी गुड, आपको आना शुरू हो गया। और फरमान आप बोलो। हमारे सर पास अच्छा टेबल होगा। हमारे पास वी शुड हैव ए बच्चे, गुड टेबल। शुड नहीं है, चाहिए वुड नहीं है। हैव वी वुड 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 हैव हाँ, वी वुड हैव, ए गुड टेबल। वी वुड हैव अ गुड टेबल। हमारे पास सर अच्छी शिक्षा होगी। होगी। वी वी वुड हैव गुड गुड टीचिंग गुड टीचिंग, गुड एजुकेशन। अच्छी विद्या एजुकेशन। विद्या होगी, शिक्षा होगी, एजुकेशन होती है। ठीक है, ओके सर। ओके। शरदुल, बच्चे शरदुल कहाँ पे है? यस सर, यस सर। शरदुल अपनी सर शक्ल दिखा मी दो पहले सभी को, हम सारे देखेंगे तो। सर भूत बन रखा हुआ है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सभी को दर्शन दो अपने। कहाँ पे है? सर नहाया नहीं है मैं। कोई बात नहीं, गुरु की आज्ञा सर्वोपरि। संडे संडे है ना आज, इसलिए सर मैं गुरु की 10 बजे आज्ञा उठा था। सर्वोपरि। शरदुल अपनी शक्ल दिखाओ। It's दिख a रही है? challenge for you. हाँ, दिख वेरी रही है गुड। सर? इतना इतना सुंदर तो है शरदुल। क्या है अभी ना, कितने बजे उठे थे आज? सर 10 बजे। हाँ, वेरी गुड, ठीक है। शुक्र है मेरे घर में नहीं रहते, रात को 2 बजे 2:30 बजे उठाता, एक्सरसाइज करवाता हूँ। चलो ठीक है, दोबारा सो जाओ। गुड बॉय। चलो, अ, अब कर लेते हैं इसको। आपको ये समझ आ गया, वुड हैव का प्रयोग समझ आ गया? ठीक सर है, ओके। और हमारा कहते हैं को सिंपल 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 सी मोटी की है। जो शुड है, शुड का मतलब चाहिए, शुड हैव पास होना चाहिए। शुड का मतलब कोई नैतिक जिम्मेदारी। यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, नैतिक जिम्मेदारी। लेकिन तुम्हारे पास पेरेंट्स को देने के लिए 6 पैसे भी होने चाहिए ताकि उनका गुजारा उसके। यू शुड हैव गुड मनी फॉर योर पेरेंट्स। ठीक है, अच्छा। चाहिए और पास होना चाहिए। पास होना चाहिए था, शुड हैव हैड, या शुड हैव बीन का प्रयोग भी होता है ऐसी जगह पर। बीन का मतलब था, बीन का मतलब था भी हो जाता है। यू शुड हैव, आपके पास एक अच्छा घर होना चाहिए था। ठीक है, ओके। वुड का मतलब क्या है? विल और वुड दोनों भाई हैं। विल पक्का, वुड कच्चा। विल पक्का, वुड कच्चा। जहां जहां विल लगाते हैं वहां पे वुड भी लगा सकते हो विल काट के, लेकिन वो कच्चा हो जाएगा। जैसे फ्यूचर इनडेफिनिट में हमारा विल और शैल का प्रयोग होता है। सिंपल सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ही विल गो, वह जाएगा, पक्का है। लेकिन जैसे मैं कहता हूँ ही वुड गो, हो सकता है वो जाएगा, हो सकता है वो नहीं जाएगा। ही विल बी गोइंग, वो जा रहा होगा। ही वुड बी गोइंग, वो जा रहा होगा। दोनों एक है, लेकिन एक कच्चा और एक पक्का है। ही वुड हैव, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ही वुड हैव गॉन, वो जा चुका होगा। ठीक है, तो ही विल हैव गॉन, वो जा चुका होगा। दोनों की हिंदी सेम, लेकिन एक 50-50 है वुड वाला, एक पक्का है। समझ आ रही है आप सभी को इन चीजों की? विल को निकाल के फेंक दो, यस वुड सर। आ जाएगा। वुड निकाल के फेंक दो, विल लगा दो, इसकी जगह पक्का आ जाएगा। दोनों की हिंदी सेम है, सेंस में डिफरेंस है बस। ठीक है, ओके। और हमारा कौन सा था? कुड। वो सारे करवा दो जो कुड वाले हुए हैं हमारे। आशा, आपको समझ आ रही है?
ओके, फरमान आपको समझ आई है? Yes, sir. ओके, रितु को तो समझ आ जाती है एकदम से, रितु को तो पूछो मत, रितु को बता उसी टाइम आ जाता है रितु को, ठीक है ना? रितु ने स्कूल क्या? और कुड का मतलब क्या था? सका और पाया। वो जा सका, वो खेल पाया। ही कुड गो, वो सो सका। फरमान कुड स्लीप, कुछ ऐसे बनाया था, मुझे याद नहीं, ठीक है। सब्जेक्ट का हम्म The paya means पाया, सका और पाया, कुड दोनों का मतलब सेम होता है, कुड। वो आ सका, वो आ पाया, हिंदी में होता है ना इसे सेम। वो खा सका, वो खा पाया, सेम है, कुड, बस। ही कुड ईट, वो खा पाया। और कुड आपका प्रेजेंट में भी लगता है, पास्ट में भी लगता है, फ्यूचर में भी लगता है, लास्ट में जो चीज चेंज होती है उसके हिसाब से, बताया सर, तो फिर से पूछ लेना। ठीक है। ओके, yes sir. कुड वाला भी किसी ने करा दूंगा, लेकिन कुड वाला बहुत इजी है, कईयों ने कर भी रखा है पहले से। कुड आपका तीनों जगह फिट हो जाता है। कैन सिर्फ एक जगह फिट होता है, प्रेजेंट के अंदर, ना ये पास्ट के अंदर फिट होता है, ना ये फ्यूचर के अंदर। कैन सिर्फ प्रेजेंट, कुड जो होता है वो कहीं पे भी फिट हो जाता है, पास्ट में फिट कर दो, प्रेजेंट में फिट कर दो, फ्यूचर में फिट कर दो, बस आपको बीच में चीज लगानी पड़ेगी लास्ट में कि आप क्या किसको रिप्रेजेंट करवा रहे हो उसके अंदर, ठीक है। कुड हैव का मतलब क्या है, वो आज नहीं कराया, लेकिन वो मैं कराता हूँ मुंह जुबानी वैसे। कुड हैव का मतलब होता है पास हो सकता था, यू कुड हैव अ गुड नॉलेज, जिसके बाद रिग्रेट होती है कि पछतावा होता है, मैं ये काम कर सकता था लेकिन किया ही नहीं मैंने। आई मेरे कुड पास पास हैव में हो सकता वेरी गुड। ये वर्ब के साथ भी आ सकता है और ऑब्जेक्ट के साथ भी आ सकता है, दोनों के साथ आ सकता है, ठीक है। ओके, वो नहीं जा पाया, ही कुड नॉट गो। वो देख नहीं सका, ही कुड नॉट सी। वो देख सका, ही कुड सी। निधि पढ़ सकी, निधि कुड रीड, निधि कुड डू स्टडी। ये आपको समझ आ गया होगा, इजी था, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं थी, ठीक है। हमने अ, हमने उसको पाया। अच्छा, इसमें कुड का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि पाया प्राप्त होना, गेट गॉट, गॉट का प्रयोग होता है, गेट गॉट गॉट। वी गॉट यू, हमने तुमको पाया। सेंस होती है ना हर चीज पाया में कुड भी नहीं होता, एक प्राप्त करनी भी होती है, मैंने उसे पाया, ठीक है, किसी चीज को प्राप्त करना। ओके, वुड हैव टू, करना पड़ता होगा, मुझे नहाना पड़ता होगा, आई वुड हैव टू टेक बाथ, वुड हैव टू। ये मैं इधर करवा देता हूँ एक बार दोबारा से, वुड हैव टू, ताकि आपको कभी भी मुश्किल ना आए। इसको मैं सेव कर लेता हूँ एक, और इसको करा के फिर मैं बंद कर देता हूँ, फिर आप खाना खुना खाओ अपना घर बैठ के, ठीक है। वुड हैव टू ये आप कर चुके हो, लेकिन एक बार दोबारा करा देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल पक्का हो जाए। करना पड़ता होगा, हमको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए पढ़ना पड़ता होगा, आपको रोज ठंड में ऑफिस जाना पड़ता होगा, फरमान को रोज खाना पड़ता होगा, हालांकि बेचारा पतला सा सुक्का सा है, मम्मी कहते हैं कि बेटा खा ले मोटा हो जा थोड़ा, इसको खाना पड़ता होगा, नहीं मानना फिर भी खाना पड़ता होगा, ठीक है। आशा जो है ये कंप्यूटर इसको सीखना पड़ता होगा, क्योंकि अगस्त इसका आखिरी आ गया है, कर क्या सकती है बेचारी, ठीक है। इसको करना पड़ता होगा, इसको रोज जाना पड़ता होगा, ये मजबूरी जितनी उन्हें पड़ता होगा, ये उसके हिसाब से नाश्तो करा, करना पड़ता होगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस पड़ता होगा, वुड हैव टू, उसके बाद वर्ब आ जाएगी, और आपको पता है टू के बाद उसकी फर्स्ट फॉर्म आती है। हमको खाना पड़ता होगा, वी वुड हैव टू ईट। सिंपल सी चीज है, चीज याद रखो, हैव टू, हैज टू, हैड टू, विल हैव टू, पढ़ता होगा, होगा, पढ़ना कोई काम जरूरी, पास्ट में करना पड़ा, मुझे आना पड़ा, आई हैड टू कम, मुझे पढ़ना, मुझे आना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू कम, टू आ गया, मुझे आना पड़ रहा होगा, आई विल बी हैविंग टू कम। ये मुझे कैसे याद हुए हैं, मैं कोई याद नहीं करता, मैं कुछ देखता नहीं, बोल बोल के पक्के हो जाते हैं जी। बोलना आप सोच लो, मुझे बोलना है यार, बोलना ही बोलना है, अकेले में बैठ के बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, लोग पागल कहेंगे, बोलने दो, आपको आ जाएगा, वही लोग आपको सलूट किया करेंगे, यार इंग्लिश का एक महान इंसान बन चुका है। जो पागल होता है वही किसी चीज को पा लेता है, पा प्लस गल, पा गल, गल पा लिया उन्होंने, ठीक है। तो आप सब इसको करोगे, वी वुड हैव टू ईट,
हमें खाना पड़ता होगा। वी वुड हैव टू गो, हमें जाना पड़ता होगा। यू वुड हैव टू स्लीप, आपको सोना पड़ता होगा। आप सोना नहीं चाहते, लेकिन 6 घंटे की नींद तो सोने जरूरी है ना, नहीं तो शरीर खराब हो जाएगा। तो यू वुड हैव टू स्लीप फॉर 6 आवर्स। आपको सुबह उठना पड़ता होगा, जैसे मेरे जैसे बंदे होते हैं, सुबह उठना पड़ता है, कोई है ही नहीं अगे पीछे, तो सोना उठना पड़ता है 2-3 बजे। तो क्या मैं बोलूंगा, आई वुड हैव टू वेक अप बाय, कब तक, 2 AM, 3 AM और 2:30, ठीक है, और 1:45, कुछ इस तरह से मैं जागता हूँ, ठीक है। ओके, तो ये आपको याद हो गया। किस किस को याद हो गया मुझे बता दो। अब मैं ही बोल जा रहा हूँ और कोई बोल दूंगा। चीनू रेज हैं, वेरी गुड चीनू। और किसको हुआ? अच्छा, अब इसकी प्रैक्टिस रोज कौन करेगा? प्रैक्टिस भी तो करो ना, मैं तो पढ़ाता जाऊंगा, मैं तो इतनी बड़ी बुक दिमाग के अंदर समाई हुई है, और भी सेव कर रहा हूँ Yes, अभी तो। sir. और मैं पढ़ता जाऊंगा जब तक सांस रहेगी, मैं रोज नई नई चीजें पढ़ता जाऊंगा, कभी ग्राफिक डिजाइनिंग, कभी 3D एनिमेशन, कभी एनिमेशन, कभी इंग्लिश की नई चीजें। तो आपको ये प्रैक्टिस करनी होगी। हाँ, स्पीकिंग करो। ऐसे करें, परसों एक चैप्टर बनाते हैं, एक टॉपिक ले लो, उसके ऊपर स्पीकिंग करो लगातार 15 मिनट बिना रुके, फिर देखो आपको पता लगेगा आप कितने पानी में जा रही हो। 15 मिनट छोड़ो, 5 मिनट की यस सर। 5 मिनट की कोई टॉपिक ले लो और बोलने आपने लगातार। और वैसे भी शर्दुल तो आइलेट्स कर ही रहा है, और ये भी कर रही है, करने वाली है, क्या नाम है, सुखविंदर। तो वहां पे आपको कम से कम 2-3 मिनट का कोई टॉपिक या क्लू कार्ड देंगे, आपको बोलना पड़ेगा उसके ऊपर, नहीं तो रह जाओगे। यस सर। पड़ेगा, और अभी से आगे डाल लो, मुझे बोलना है, ठीक है। यस सर। हम्म, ठीक है। शर्दुल, प्लीज टेल मी अबाउट योर सेल्फ, व्हाट डू यू थिंक अबाउट यू? ओके, इंट्रोडक्शन देनी सर पूरी? हाँ बच्चे, इंट्रोडक्शन दो और साथ में बताओ अपने बारे में, व्हाट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, व्हाट योर एम। Hey, I'm Shardul. I'm from Uttarakhand. I'm 17 years old. Recently, I have done my 12th grade and I got 80%. My hobbies are beatboxing, dancing. I love traveling. I'm I'm passionate about dancing and beatboxing. That's it. Okay. What did you do last day? Any 5 things, if you remember? So as usual, I went to the coaching class, Hmm. and then I arrived home. Hmm. And as usual, I do my gym workout. Hmm. I did my gym. Yes, sir. Hmm. That's it. So this is uh, what my days goes. How my day? Okay. How was Chale my gaya? day? You don't know. Okay. Yes, sir. Please tell me about your home. Which room is best for you and why it is comfortable for you? So what? You have a home, or you would Yes, sir. have a home right now. Okay. And in Yes, your sir. home, how many rooms you have? Do you have? Yes, sir. I have 2 rooms. मेरा गूगल अपने आप चलना शुरू हो जाता है, वो जो होता है ना, एलेक्सा एलेक्सा होता है उसमें। ओके गूगल, फिर चल पड़ेगा। ओके, हाँ। तो Yes, sir. हम्म, I love to make sketches हम्म, when I'm free. When I have no time. Sorry. हम्म, And I learn English from YouTube tutorials videos, हम्म, and I practice it with the mirror. हम्म, हम्म। Yes, that's it, sir.
Okay, what do you think that okay, Chinu, for 1 minute we are also going. Also, I'm going. Okay, Shardul, what do you think? Okay, sir. Okay, Shardul, what is the difference between normal English spoken English classes and the YouTube classes? What do you think? What is the difference, and why we should join only YouTube or English spoken English classes? Yes, sir, this is very great question. So, basically, if we are with the teacher physically, we can ask anything we want. But comparing to the online classes, we can't ask our doubts, and we only learn what the teacher is going to teach us. But when we are physically with the teacher, we can learn anything. Definitely, very good answer. Very appropriate, and it is the most appropriate answer of my question. Okay, Chinu, what do you think before going? What do you think that what is the difference between YouTube and our coaching and also normal spoken English classes? Chinu, ओके ओके ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि उस तक ना आवाज़ नहीं जा रही है मेरी। तो चलो ठीक है, हम अब क्लास को अभी स्टॉप करते हैं। मुझे लगता है आज का क्लास का टॉपिक हमारा एक नहीं बल्कि 3-4 इकट्ठे खत्म हो गए हैं। इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बस हमें, ठीक है? Yes, sir. Yes, चलो sir. ठीक है, बाय फॉर नाउ, हैव ए नाइस टाइम। Bye, sir. Have a nice day. थैंक यू Shardul, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय। Thank you, sir.